अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। व्यूअर्स, अंडरटेकर रेसलिंग की दुनिया का एक ऐसा सितारा है जिसने WWE में सबसे ज़्यादा शोहरत, दौलत और इज्जत कमाई। ये 2 से ज़ायद दहाइयों तक रिंग में लोगों को अपने अनोखे अंदाज और मुनफरिद स्टाइल की बदौलत महसूस करते रहे। इनके फॉलोअर्स इस वक्त अमेरिका समेत पूरे यूरोप और एशिया तक फैल चुके हैं। चुनांचे पाकिस्तान में WWE ज़्यादा बाकायदगी से नहीं दिखाई जाती रही, मगर फिर भी जब से मुशर्रफ के रोशन ख्याली प्रोग्राम के तहत केबल घर घर पहुंची है, तब से अंडरटेकर की मकबूलियत पाकिस्तान में भी फैल चुकी है। चुनांचे अंडरटेकर रिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं, मगर अब भी लोग फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल साइट्स पर इनकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। अब भी इनके करोड़ों मदा ये चाहते हैं कि अंडरटेकर अपनी रिटायरमेंट वापस लेकर दोबारा रिंग में उतरें। खुद अंडरटेकर की तरफ से ऐसे इशारे मिले हैं कि वो अनकरीब अपनी रिटायरमेंट शायद वापस ले लें। खैर, ये तो बात हो गई अंडरटेकर की मकबूलियत की, मगर आज का हमारा टॉपिक दरअसल कुछ और है, क्योंकि पिछले 14 साल से एक अफवाह गर्दिश में थी कि मशहूर हैवीवेट रेसलर मार्क विलियम कैलोवे और अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस बारे में 2 किस्म की आरा पाई जाती थी। पहली ये कि कुछ लोगों का कहना था कि अंडरटेकर ने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया, जबकि दूसरी आरा ये थी कि अंडरटेकर ने अपने कैरियर के अरूज पर पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया था। सच क्या है ये हम आज आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरे लिए बात बाइसे फ़ख्र है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम, खा वो ईसाई हो या यहूदी, दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो ये एक ऐसा लम्हा होता है कि हर सच्चे मुसलमान का दिल खुशी से सरशार हो जाता है, क्योंकि मुझ समेत हर मुसलमान ये चाहेगा कि हर गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हो। मगर जब बात किसी अंडरटेकर जैसी सेलिब्रिटी की हो तो ये बात मुद्दतों तक हमारे लिए बाइसे खुशी बन जाती है। यही मामला किंग ऑफ पॉप म्यूज़िक माइकल जैक्सन और मशहूर बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के साथ भी रहा है। हम वीडियो के आखिर में माइकल जैक्सन और संजय दत्त के दीन इस्लाम में दाखिले पर भी बात करेंगे, मगर पहले अंडरटेकर पे वापस आते हैं। दोस्तों, अंडरटेकर की इस्लाम में शमूलियत पर मुसलमानों का इजहार दिलचस्पी दरअसल जज्बा ईमानी की एक छोटी सी किस्म है। ये खबर कहाँ से फैली, कब फैली और क्यों फैली, ये सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके बाद मेरे ख्याल से सब लोगों का सस्पेंस आज ख़त्म हो जाएगा कि क्या वाकई कुछ ऐसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारा मामला शुरू हुआ था दरअसल जहाज़ में ली गई इस तस्वीर से। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले 4 जून 2004 में जब अंडरटेकर यूएसए से बाहर कहीं अपने WWE के शोज़ के लिए जा रहे थे, जहाज़ इस वक्त हज़ारों फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था। इत्तेफाक से इसी जहाज़ में इंडिया के एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग और इस्लाम के एक बड़े फ़िरके मुस्तइली इस्माइली के मजहबी पेशवा सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन भी मौजूद थे। मुस्तइली दरअसल इस्माइली शिया फ़िरका की एक शाख है। सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन 1967 से दायुल मुतल्लिक थे। इनकी रूहानियत से अंडरटेकर भी शायद पहले से मुतासिर थे। अंडरटेकर को जब इनकी मौजूदगी का जहाज़ में एहसास हुआ तो वो अपनी सीट से उठकर खुसूसन पीर साहब को मिलने और इनसे हाथ मिलाने इनकी नशिस्त पर आन पहुंचे। दोस्तों, इस चंद मिनट की मुलाकात और रस्मी गुफ्तगू में पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया ने हस्बे मामूल ये अफवाह फैला दी कि अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अंडरटेकर की इस मुख्तसर मुलाकात में यह भी साबित नहीं हुआ कि शाह साहब ने कब अंडरटेकर से इस्लाम में आने का कहा और कब रेसलर ने कलमा भी पढ़ लिया। इस बात का खुद अंडरटेकर को भी नहीं पता। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि अंडरटेकर का मजहब क्या है जब तक वो खुद कोई ऐसी स्टेटमेंट या एतराफ़ न कर ले। इस वाक़े को कई दफ़ा सोशल मीडिया पर भी घसीटा जाता रहा। खुसूसन साल 2011 और 12 में फेसबुक पर अंडरटेकर को कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई, मगर मार्क विलियम कैलोवे की जानिब से कभी ऐसी कोई बात नहीं कही गई। सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब भी 17 जनवरी 2014 को अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। खुद इनकी जानिब से भी कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया गया कि उन्होंने कभी रेसलर को इस्लाम में आने की दावत दी हो या अंडरटेकर इनकी वजह से मुसलमान हुए हों। चनाचे आज की वीडियो का लुब्बे लुबाब यही है कि हमारा मीडिया और हमारे कुछ भाई बगैर तस्दीक के खबरें फैलाने में मलका रखते हैं। हालांकि खबर में दूर दूर तक कोई सदाकत नहीं है, बल्कि यही माजरा किंग ऑफ पॉप म्यूज़िक माइकल जैक्सन और बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त के साथ भी है। इन दोनों को भी हमारे कुछ लोग ज़बरदस्ती दीन इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन सब की जानिब से भी कभी कोई ऐसा एतराफ़ी जुर्म नहीं किया गया। आखिर में मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आप, हम सब को कोई भी किसी किस्म की खबर फैलाने से पहले इसकी तस्दीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।
अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।